हेलो ब्रुन, आपका बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स का लेसन 1 न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। जो भी लोग कहते हैं न्यूमेरिकल नहीं आता, भैया न्यूमेरिकल क्यों टफ लगता है, न्यूमेरिकल आता ही नहीं, क्या न्यूमेरिकल आएगा। तो मैं बता दूं 70 में से लगभग आप समझ लो 25-30 नंबर का न्यूमेरिकल सिर्फ आता है। तो आपका परसेंटेज बनाने में कितने नंबर में, 70 में से अगर 25 भी नंबर आ जाता है न्यूमेरिकल ना, तो बहुत है। और आता तो इतना तो कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता। 25 नंबर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आता है। तो इसलिए न्यूमेरिकल पर आप सब विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, ये मैं आपसे वादा करता हूँ आपको आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, उसको लिखना है, समझना है। बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। पहले देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो लेसन 1 जो है, अध्याय वन में पहले देखते हैं कि इसमें कितने आ जाते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला सबसे पहले देख लेंगे। क्या फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले देख लेंगे, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे। और 100% श्योर है, 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा, पक्का कह रहा हूँ। बस सिर्फ क्या है, आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। पहले फॉर्मूला आप सब लिख लीजिए। फॉर्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, और उस फॉर्मूला के आधार पर आपको क्या करना है, आगे का काम करना है, आगे का पढ़ना है। अगर इसमें आपका सपोर्ट मिला तो मैं ये और पार्ट में करके आपको बताऊंगा, अलग अलग पार्ट में करके। समझ आ रही है बात ना। तो चलो, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें पहला फॉर्मूला जाता है, फर्स्ट फॉर्मूला Q बराबर एन ई। क्या जाता है, Q बराबर एन ई हो जाता है। अब Q क्या है और E क्या है। E है आपका, लिखते जाइए, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। n है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो गया। और q क्या है, आवेश है, जिसका मात्रक आप क्या कहते हैं, कूलम। विद्युत आवेश समझ में आया ना, क्या है विद्युत आवेश। q आवेश हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो गया। देखिए, अगर E का मान नहीं दिया रहता तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 लिख देते हैं। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। अगर नहीं दिया है E की वैल्यू और Q ज्ञात करने के लिए दे दिया है, और n आपको उस वैल्यू में दिया गया, मैं उसमें बताऊंगा भी आपको। तो आपको ऐसे ही करना है। तो Q एन ई, तो ई की जगह पर मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख दूंगा। तो इतना समझ में आया पहला फॉर्मूला। दूसरा देख लेते हैं इसी वक्त, Q बराबर आई टी। क्या, आई टी, इसी में कहा है Q बराबर आई टी। ठीक है, Q बस वही है, विद्युत आवेश ही है। I देख लीजिए, I आपका धारा हो जाता है, विद्युत धारा जिसे कहते हो। और T जो होता है वह आपका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। और Q तो सेम ही है, Q आवेश ही है। तो समझ में आया ना बात। इसको नोट डाउन करते चलिए, Q बराबर एन ई। तो Q आपका आवेश हो गया, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। और E का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख देते हैं। अगला फॉर्मूला जो मैंने बताया, Q बराबर आई टी। आई की वैल्यू रखेंगे तो बताऊंगा मैं इसको इस तरह से। सवाल में अभी करूंगा, न्यूमेरिकल करूंगा अंकित प्रश्न, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो आई का वैल्यू धारा है, मतलब विद्युत धारा, तो रख देंगे जहां भी विद्युत धारा दिया रहेगा। इसको आप नोट डाउन करते चलिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए। जब न्यूमेरिकल में बताऊंगा ना, उसको खोल के रखिएगा सामने, उसी में से आपको बताऊंगा सारा। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इस तरह के न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके स्कूल में, पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होगा ना उसमें पूछे जाएंगे। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। टाउ क्या है भैया, बल आघूर्ण है। टाउ क्या है, बल
टाउ आपका क्या हो गया, बल आघूर्ण है। अब बोलोगे भैया पी क्या हो गया, तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, क्लियर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी हो गया। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ई क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र है। तो ई कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं ना। ई आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। टाउ आपका बल आघूर्ण हो गया। देखिए अब ध्यान से फॉर्मूला याद कीजिए। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर क्या दिया जाएगा, देखिए जब भी देगा ना तो उसमें कहेगा कि उनके बीच का कोण 180 अंश बना देता है। कितना अंश बना देता है, 180 अंश बना देता है। ऐसे करके बताएंगे। तो 180 अंश जब कहेंगे ना तो क्या करना है आपको, यही थीटा की जगह पर 180 रख देंगे, तो साइन 180 अंश का मान रख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना लिख लिए, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, फिर आपको और फॉर्मूला भी हैं जो वो बता देता हूँ। ठीक, स्टार्ट करूँ। इतना आपको याद रहना चाहिए, क्लियर एकदम अच्छे से। अगर नहीं याद रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ मेन फॉर्मूला एकदम बता रहा हूँ जिससे कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्या एग्जाम में पूछा जाए। क्लियर। अब देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र से अच्छी स्थिति का निगमन आप सब किए थे, किसका, अच्छी स्थिति का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, देखिए अच्छी और निरक्षित दो थे। कौन कौन, अच्छी था, एक निरक्षित था। विद्युत क्षेत्र के कारण जब निकाले थे तो ई बराबर क्या हो जाता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p, क्या है, 2p बटे के आर क्यूब। अच्छी स्थिति के लिए क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यूब। पी क्या है इसमें, इसमें है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आर क्या है इसमें, इसमें है दूरी, डिस्टेंस जिसे कहते हैं। और इसके जगह पर मैं कभी कभी क्या रहता है, इसकी जगह पर ध्यान दीजिए, कहीं कहीं रहता है तो आप कहोगे भैया गलत बताए हो। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर मैं के भी लिख सकता हूँ, समझ में है ना। लेकिन के कम लिखिएगा क्योंकि मज़ा नहीं आता। और के की वैल्यू जो होता है वह 9.0, क्या है फालतू यार, ये इतना जान जाओ ये बहुत है, क्यों दूसरे के कहने पर पड़े हो। ठीक है, ये समझ में आया ना। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, कुछ नहीं अंतर है, सिर्फ एक अंतर है, ये भी देख लीजिए निरक्षी स्थिति का, निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति का देख लीजिए क्या हो जाता है। ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे के आर क्यूब। यानी कि देख लीजिए दोनों कितना डिस्टेंस है, सिर्फ इसमें 2p है और इसमें सिर्फ p है, इतना अंतर है। तो दोनों फॉर्मूला लिख लीजिए, अच्छी स्थिति का, निरक्षी स्थिति का है। तो इसको इरेज करके मैं आपको क्या कर दूंगा, आगे बता दूंगा। क्या बता दूंगा, आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर एक बता देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। यहाँ पर लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, P से। तो P बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू 2a। क्या हो जाता है P बराबर Q इंटू 2l हो जाएगा, दूरी जो है आपका। Q आवेश हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो P बराबर क्या हो जाता है, Q इंटू 2l, कहीं कहीं 2a भी दिया रहता है। तो l क्या हो गया आपकी, ये जो दूरी है ये आपका दूरी हो गई, डिस्टेंस जिसे कहते हो आप। और Q आवेश हो गया और P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q वैद्युत आवेश और 2l रहेगा, जैसे बताए होते यार। एक बार मैं इसको और थोड़ा बता दूं, देखिए यही बताया था ना, जैसे यहाँ पर एक आवेश है, एक यहाँ पर है, तो इसके जो बीच की दूरी होती है ये टोटल कितनी हो जाती है,
2L होता है। अब बोलोगे भैया केवल L भी मान सकता हूँ, जी नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L होती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी L होती है। अगर मैं कहूँ कि टोटल दूरी बता दो भैया, तो आप क्या कहोगे कि -2L होगा भैया, क्योंकि आप ही ने बताया था पूरी दूरी। ठीक है भाई, तो दुध्रू समझ जाइए। ठीक है, ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। एक फॉर्मूला और बताता है, टाउ बराबर P साइन थीटा, ये आपने लिख लिया। अब देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या देखते हैं, कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम के नियम क्या होता है, F बराबर, क्या होता है, F बराबर, ये F क्या है आपका, वैद्युत बल है। क्या है, ये बल है, फोकस दूरी जिसे आप कहते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको करेंगे कैसे, ठीक है, इसकी जगह पर कहीं कहीं के भी आता है, तो इसको देखकर डरिएगा नहीं, तो के इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर हो जाएगा। कहीं कहीं रहता है के, नहीं तो यही रहता है। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट लिखते चलिए, जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट करके पूछिएगा। तो यह बराबर क्या हो जाता है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। R क्या है, मैं यहाँ पर इरेज करके बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, कूलाम का ऐसा लिख दे रहा हूँ ना, कूलाम फॉर्मूला। देखिए कूलाम फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। R क्या है, R जो है Q1 इंटू Q2 के बीच की दूरी, जब भी बीच की दूरी रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, R की जगह पर वह वैल्यू रख देंगे। Q क्या है, आवेश है। अगर मेरे को 2 आवेश दिया रहेगा, कितना आवेश दिया रहेगा, 2 आवेश दिया रहेगा, तो 2 आवेश के बीच की दूरी दिया रहेगा। जैसे कहा दिया कि 2 आवेश के बीच की दूरी है 4, तो R की जगह पर मैं 4 रख दूंगा। मैंने एक चीज़ और बताया था भैया आपको, इसको लिख दीजिएगा, Q1 Q2 के बीच की दूरी होता है। मैंने एक चीज़ और बताया था, यहाँ पर के रहता है कहीं कहीं, F इक्वल टू क्या रहेगा, के इंटू Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। ये पॉइंट लिख लीजिए, तो घबराइएगा मत, कुछ भी छूटेगा नहीं। आई होप लेसन 1 में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला थे आज मैंने कवर करा दिया। अब इसके अलावा अगले लेसन का भी ऐसे कवर कराऊंगा, और इसका अभी जस्ट न्यूमेरिकल मैं 3 लेकर आया हूँ, उसको देखिए। ठीक है, एक एक करके मैं लिखा हूँ न्यूमेरिकल, वही करके मैं 1-2 बता दूंगा आपको। तो अगला पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, और उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है, मैं लिख रखा हूँ, क्या है, यदि किसी तार में, लिखिए आप सब भी ब्लैक पेन से, यदि किसी तार में, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकेंड, बहुत आसान पहले लेकर आया हूँ, क्या, 2 सेकेंड के लिए बहता है, के लिए बहता है। क्या है, यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश 2 सेकेंड में बहता है, जो मैं लिखवाया था उसको लिखे हो ना, वो पॉइंट लिखे हो तो आएगा आपको। कितने में बहता है, 2 सेकेंड के लिए बहता है, सिर्फ 2 सेकेंड के लिए बहता है। फिर पूछा है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए, क्या, तो धारा का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। चलिए धारा का मान ज्ञात करते हैं। यदि किसी तार में 4 कूलाम आवेश, तो भैया आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो Q इक्वल टू कितना दे दिया है, 4। Q बराबर कितना दे दिया है, 4 कूलाम यानी C। तो Q बराबर कितना आ गया, 4 C आ गया। 2 सेकेंड, सेकेंड
मैंने बताया था टी समय था ना, समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ पर है 2 सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2, टी बराबर क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, सेकेंड या इसी ना, तो क्यू टी। अब इसने पूछा है धारा यानी कि आई बराबर ज्ञात करना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आई इक्वल टू, क्या बताया था, आई इक्वल टू क्यू अपान टी, क्या बताया था, आई बराबर क्यू टी होता है यार, क्यू इंटू टी, यही बताया था ना आई बराबर। अब क्यू की वैल्यू रख देते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणे 2, आई बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, आई बराबर कितना आ गया 8 आ गया, समझ में आया ना। क्यू सॉरी यार क्यू अपान टी हुई होता है ना, आई बराबर क्या हो जाता है क्यू अपान टी होता है, और यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर होता है क्यू अपान टी होता है। अब देखिए क्यू की जगह पर रख देते हैं 4, टी की जगह पर 2, तो 2 दूनी 4, ये आ गया आपका मेन। बस फॉर्मूला याद करिएगा, ऐसे मैं बताया था आपको, कैसे फॉर्मूला बताया था, ऐसे बताया था, क्यू बराबर आई टी बताया था, क्या आई टी बताया था, क्या बताया था आई टी बताया था। अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूँ तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू है ये गुणे में है तो इधर आके क्या हो जाएगा बटे क्यू अपान टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू अपान टी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि भैया मैं बताया क्या था कर कह रहा हूँ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपान टी हो जाएगा। तो पहला समझ में आया है आसान। सिर्फ देखिए इसमें क्या दिया गया है, जब आपको ये पता चल जाएगा क्या दिया गया है उसके बाद आप देखिए कि इसमें अब करना क्या है। पहले दिया क्या है, लाना क्या है, फॉर्मूला कौन लगेगा, बस सिर्फ इतना। चलिए आगे का आप लिखिए, एक और कर लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगे। लिखिए एक चालक, लिखिए फटाक से, अभी समझ में आएगा आपको, बहुत आसान तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, एक चालक है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, उस पे 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर मात्रा और प्रकृति ज्ञात करिए। इसकी मात्रा और प्रकृति ज्ञात करो, बस शायद यही है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन यानी कि यन दिया गया है, क्या यन दिया गया है भैया 500। इसमें क्या है, कमी बताया गया है, क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ध्यान दीजिएगा आप सब। क्या मैंने बताया, एक चालक है उस पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि यन की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन होता है जो, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ध्यान दीजिए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसकी मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। मात्रा भी ज्ञात करना है एंड प्रकृति भी ज्ञात करना है। यानी कि मुझे दे दिया गया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि यन हमें दे दिया है, पूछा इसकी मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि मात्रा भी ज्ञात करना है, प्रकृति भी ज्ञात करना है। एक मैं बताया था ई बराबर, अगर ई नहीं दिया है तो हम लिख लेंगे 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। अब यहाँ से मैं आवेश ज्ञात कर लूँगा, तो Q बराबर क्या हो जाता है, यन इंटू ई, क्या हो जाएगा, यन इंटू ई, यही होता है ना। तो देखिए यन की जगह पर वैल्यू रख दीजिए, यन की जगह पर जब वैल्यू रखता हूँ मैं तो हमारा हो जाता है 500 मल्टीप्लाई 1.6 10⁻⁻19। क्लियर। अब फिर हम लिखेंगे Q बराबर, जब इधर मैं करूँगा यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻²। जब इधर बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जब इधर बढ़ता है तो प्लस होता है, यानी 10⁻2 आ जाएगा। कितना अंक खसका इधर, 1 2, दशमलव इधर खसका दिया, इधर खसका दिया, ठीक है, इतना आ गया।
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर देखिए यहाँ पर 5.0 है और यहाँ पर है 1.6, तो यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 16×5 = 80, यानी कि हम लिख सकते हैं 8.0। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या लिख सकते हैं 8.0। 16×5 = 80, 16×5 क्या होता है 80 होता है। अब यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव, तो हट ही जाएगा, तो यानी 8 पॉइंट कहाँ आ जाएगा 8.0 आ जाएगा, दशमलव बाहर खसक जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला समझ में आया ना, ये Q बराबर 8.0 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पर -19 है तो एक पास कर लीजिए, 10⁻−19 इंटू 10⁻²। यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ मैं पहले लिख देता हूँ वही वाला, Q बराबर 8.0 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻²। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर 8.0 है, लिख लीजिए, इंटू 10⁻−19 से 19 में से 2 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 17, -17 हो जाएगा, यानी कि आ गया आवेश का मान आ गया 8.0 × 10⁻−17 कूलाम। क्या आ गया, कूलाम आ गया, यही आपका लाना था। अब इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। प्रकृति क्या होगा इसमें, देखिए प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने एक दिन बताया था लेसन 1 जब बता रहा था, जब भी किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जैसे आवेश दिया गया है, क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर नहीं देखें तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। अगर आवेश दिया गया है, अगर इसमें कहा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। प्रकृति याद रखिएगा, अगर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि अधिकता यानी कि प्लस बोला है, तब यहाँ पर क्या होगा, मतलब एकदम उल्टा रहेगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप सब। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, यहाँ पर कमी बताया गया है, क्या बताया गया है, कमी बताया गया है। जब कमी बताया गया है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, कमी है तो यानी कि कमी है तो माइनस, तो यानी कि धनात्मक हो जाएगी। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी भैया, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, बस है आसान। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने न्यूमेरिकल भी बताया, आपको फॉर्मूला भी बताया, लेसन 1 में काफ़ी चीज़ें बता भी दी है। लेसन 1 का पूरा मैं कवर भी कर दिया हूँ, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, लेसन 1 बाय अतुल स्टडी सेंटर फिजिक्स। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में से और न्यूमेरिकल है, इससे कठिन है, उसको भी मैं बताऊँगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।